Good morning to all. From the subject Anatomy and Physiology, today I will discuss about the nerve supply in the alimentary canal, which is taken from the unit digestive system and unit number is 8. So what are the nerve supply, इसका डिस्क्रिप्शन आज की क्लास में करेंगे. इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ जो हमारी नर्व सप्लाई होती है, तो नर्व सप्लाई हमारी सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है, तो एलिमेंट्री कैनाल में इन्हीं सिस्टम्स के नर्व सप्लाई होते हैं और ये एक दूसरे के अगेंस्ट में काम करते हैं. सपोज दैट एक हमारे गैस्ट्रिक सीक्रेशंस को बढ़ाने का काम करेगा, तो उसके अगेंस्ट में जो दूसरा नर्व सप्लाई होता है, तो वो हमारे गैस्ट्रिक सीक्रेशन को डिक्रीज़ करने का काम करेगा. इसके लिए जो एक्स्ट्रा में डिटेल में मैंने आपको पढ़ा भी चुका है. जब नर्वस सिस्टम पढ़ाया था तो उसमें हम बता भी चुके हैं. तो आज हम नर्व सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे एंड इसके अलावा भी आज की क्लास में हम पढ़ेंगे माउथ के बारे में. इट मीन्स कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट ऑर्गन्स होता है वो माउथ, और यहाँ से एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होती है. तो आज हम माउथ के सराउंडिंग स्ट्रक्चर एसोसिएटेड एंड माउथ के बारे में भी आज हम पढ़ेंगे. देन आफ्टर माउथ के बाद जैसे ही माउथ ख़त्म होगा तो उसके बाद हम ओइसोफेगस या फिर फूड पाइप, उसके बाद हमारी स्टमक, ऐसे करके हम एलिमेंट्री कैनाल तक पूरा स्टडी करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में. सो व्हाट आर द नर्व सप्लाई? The alimentary canal and its related accessory organs are supplied by nerve from both division of autonomic nervous system, that is both parasympathetic and sympathetic part. इट मीन्स कि जो एलिमेंटरी जो कैनाल होती है और उससे जो रिलेटेड ऑर्गन्स होते हैं, एक्सेसरी ऑर्गन, जिसका डिस्क्रिप्शन हमने कल बताया था कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं. तो ये हमारे जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम में जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, पैरासिम्पैथेटिक एंड जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, तो ये हमारे दोनों डिवीज़न का सप्लाई एलिमेंटरी कैनाल पे होता है. तो हम इसको एक पिक्चर के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे. ये फिगर 12.6 है जिसमें सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में बताया गया है. जो आप ये रेड कलर की लाइनें देख रहे हैं, हम आपको अभी रेक्टेंगल में दिखा देते हैं. ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और इसके अलावा एक हमारी ये रेड लाइन में है, और ये जितने भी मैंने अभी रेक्टेंगल के अंदर और एरो में जो बताया, ये रेड कलर की जितने भी सामने आपको दिख रही हैं, तो ये सारी की सारी हमारी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की सप्लाई होती है. और ये कहाँ कहाँ पे होती है इसके बारे में हम बताएंगे. और इसके अलावा हम दूसरे शब्दों में देखेंगे तो ये जो ब्लू कलर के हैं, आप ब्लू कलर के लाइनें देख रहे होंगे, हम आपको सर्कल के अंदर बता देते हैं. ये ब्लू कलर में आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये जब सबसे ऊपर टॉप पे यहाँ पे ब्लू हैं आपके 3 नर्व यहाँ से निकलती हैं, और सैक्रम नंबर 2nd, 3rd और 4th से यहाँ से 3 नर्व निकलती हैं. और ये जो क्रेनियल नर्व नंबर 7 है, 9 है और 10 है, ये जो ऊपर वाले सर्कल पे, तो ये हमारे जो ब्लू कलर की लाइनें हैं, ये हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की सप्लाई है. तो ये कहाँ कहाँ पे और कैसे सप्लाई होते हैं, तो इसके बारे में आज की क्लास में हम डिस्क्रिप्शन बताएंगे. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जो रेड कलर की लाइंस हैं. इट मीन्स कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की सप्लाई. तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो सप्लाई होती है, तो हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये आपका येलो कलर का जो फर्स्ट लाइन है, तो ये स्पाइनल कॉर्ड है. स्पाइनल कॉर्ड से जो भी नर्व होती हैं वो बाहर की ओर आउटसाइड जाती हैं, और आउटसाइड जा कर के ये हमारे गैंग्लियन से मिल कर के हमारे पर्टिकुलर ऑर्गन पे सप्लाई करती हैं. तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे थोरैसिक 1 का. आप यहाँ पे देखिए, ये स्पाइनल कॉर्ड से थोरैसिक एक 1 जो हमारे नर्वस सिस्टम की सप्लाई है, यानी हमारी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. तो ये आप देखिए थोरैसिक 1 जैसे ही बाहर आउट होती है, तो फिर ये सबसे पहले जो सप्लाई करती है वो सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स में. आप यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे सप्लाई हुआ सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स में. देन सबलिंगुअल ग्लैंड्स में दूसरी सप्लाई उसकी होती है. देन आफ्टर
पैरोटिड ग्लैंड्स, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये तीनों जगह पे जो थोरेसिक 1 का जो हमारा नर्वस सिस्टम होती है वो हमारे यहाँ पे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सप्लाई होता है। देन आफ्टर हम बात करेंगे थोरेसिक की और भी नर्व्स के बारे में। थोरेसिक 1 के बाद 2, 3, 4 और 5, यहाँ पे देखिए ये थोरेसिक नंबर 5 है, फिर यहाँ पे 6 है, फिर ये 7 है, फिर 8, फिर 9, 10, 11। ये आप यहाँ पे देखिए थोरेसिक 5 से लेकर के 12 तक की जितनी भी हमारी रेड कलर की है, तो ये यहाँ पे आप देखिए ये गैंग्लियन से हो करके कहाँ पे सप्लाई करते हैं, हमारे स्टमक में। तो इसके अलावा जो दूसरा पार्ट इसका जो सप्लाई करता है वो हमारे लीवर एंड गॉल ब्लैडर पे। यहाँ पे देखिए आपका रेड कलर का जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो यहाँ पे लीवर एंड गॉल ब्लैडर पे भी सप्लाई करता है। इसके बाद यहाँ पे उसकी एक ब्रांच हमारे पैनक्रियाज में भी सप्लाई करती है। नेक्स्ट एड्रीनल ग्लैंड में भी सप्लाई करती है। देन आफ्टर स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में भी सप्लाई करती है। देन आफ्टर लार्ज इंटेस्टाइन, आप देख रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ तक आपका थोरेसिक रीजन सप्लाई करता है। थोरेसिक रीजन पे याद होगा हमने थोरेसिक प्लेक्सस जो थोरेसिक था, तो थोरेसिक रीजन में ये जो नर्वस सिस्टम है प्लेक्सस को फॉर्म नहीं करती हैं। इसके अलावा हम लंबर की बात करेंगे, लंबर 1, 2 और 3। आप यहाँ पे देखिए ये लंबर 1 है, लंबर 2 और लंबर ये 3। ये जो तीन जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सप्लाई होता है, तो वो हमारे गैंग्लियन से मिल करके हमारे कहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन के रेक्टम वाले पोर्शन के आसपास सप्लाई करता है। तो ये था हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब हम डिस्कस करेंगे पैरासिम्पैथेटिक के बारे में। तो आइए हम पैरासिम्पैथेटिक के बारे में बताते हैं। तो आप ये पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है, तो मैंने बताया था कि क्रेनियल नर्व नंबर, यहाँ पे आप देखिए ये क्रेनियल नंबर जो नर्व होती हैं वो क्रेनियल नंबर 7 है एक, दूसरी हमारी 9 है, तीसरी हमारी 10 है। ये 3 नर्व्स होती हैं जो हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की सप्लाई करेंगी। ये यहाँ पे गैंग्लियन से होते हुए सब मैंडिबुलर पे और सब लिंगुअल पे ये सप्लाई करते हैं। और जो दूसरी नंबर की होती है 9 नंबर की, वो हमारे पैरोटिड ग्लैंड पे सप्लाई करती है। देन आफ्टर ऑप्टिक गैंग्लियन से होकर के ओरल म्यूकोसा, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे इतनी जगह सप्लाई करती है। देन आफ्टर इसकी जो ऑप्टिक नर्व की नंबर 10 नंबर की जो होती है ये, तो ये 10 नंबर से होते हुए हमारे स्टमक में भी सप्लाई करती है, लिवर में भी इसी की ब्रांच से सप्लाई करती है, पैनक्रियाज में भी, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी, लार्ज इंटेस्टाइन में भी। यानी ये हमारे मेजर पोर्शन में जो क्रेनियल नर्व नंबर की 10 होती है वो मेजर पोर्शंस में सप्लाई करती है। देन आफ्टर अब डिस्कस करेंगे सैक्रम की, सैक्रम वाले पोर्शंस के बारे में। तो आप यहाँ पे देखिए ये जो सैक्रम नंबर 2, 3 और 4, ये जो हमारे पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम होती है, तो ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आप देखिए यहाँ पे किस किस जगह पे सप्लाई कर रहा है। ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के कुछ पोर्शन में, रेक्टम एंड एनस के कुछ पोर्शन में। तो ये हमारे जितना भी अभी मैंने एक्सप्लेन किया थ्रू द यूज ऑफ दिस पिक्चर, तो ये हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सप्लाई है। डाइजेस्टिव जो हमारा सिस्टम्स होता है पूरा, या फिर डाइजेस्टिव जो ट्रैक्स होता है उसमें, अभी जैसे मैंने बताया था ये इसमें दिया भी हुआ है। पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है वो ब्लू कलर से हैं सारे, सिम्पैथेटिक जितना भी है वो रेड कलर से है। इसके बारे में हमने अभी डिस्क्रिप्शन किया हुआ है। देन आफ्टर अब हम डिस्कस करेंगे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के कुछ पॉइंट्स के बारे में। द फर्स्ट पॉइंट इज़ इंक्रीज मस्कुलर एक्टिविटीज़। जो पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम था वो ब्लू कलर से था, तो ये क्या करते हैं, मस्कुलर एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ करते हैं ज़्यादातर, और स्पेशली क्या करते हैं, पैरास्टाइलिसिस मूवमेंट भी करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, थ्रू इंक्रीज एक्टिविटी द
mesenteric plexus increase glandular secretion through increase activity of the submucosal plexus. इट मीन्स कि जितने भी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जैसे मैंने बताया था, सीक्रेशंस में एक डिक्रीज़ करने का काम करेगा और एक इंक्रीज़ करने का काम करता है। तो ये क्या करते हैं, जितने भी प्लेक्सस होते हैं और ग्लैंडुलर सीक्रेशंस होते हैं, तो ये उनको इंक्रीज़ करने का काम करते हैं। इसके अलावा अब हम जो दूसरा नर्वस सिस्टम होता है, जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो रेड कलर से अभी मैंने सारे बताए थे, तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होती है, ये क्या करते हैं, डिक्रीज़ मस्कुलर एक्टिविटीज़, इनक्रीज़ के बजाय ये उसके अपोजिट में काम करते हैं कि जितनी भी मसल्स की एक्टिविटी होते हैं उनको डिक्रीज़ कर देते हैं। देन आफ्टर अगला पॉइंट है स्पेशली पैरास्टलाइसिस, यानी जो पैरास्टलाइसिस मूवमेंट होता है, जब तक फूड हमारे एलिमेंट्री कैनाल पे होता है, वो लगातार जो इसका मूवमेंट होता है वो बढ़ता रहता है, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है कि इसको डिक्रीज़ करने का काम करता है, बिकॉज इज लेस स्टिमुलेशन ऑफ द मेसेंट्रिक प्लेक्सस। जो मेसेंट्रिक प्लेक्सस होता है, जैसे कि मैंने बताया था, जैसे सर्वाइकल प्लेक्सस, ये नर्व से मिल कर के बनता है, तो इसके स्टिमुलेशन से इसकी जो पैरास्टलाइसिस जो एक्टिविटी होती है वो डिपेंड होती है। देन आफ्टर हम अगले पॉइंट में डिस्कस करेंगे डिक्रीज़ ग्लैंडुलर सीक्रेशन, जितने भी ग्लैंड्स का जो सीक्रेशंस होते हैं तो ये डिक्रीज़ करने का काम करते हैं। देन आफ्टर एज स्टिमुलेशन ऑफ द सबम्यूकोसल प्लेक्सस इज़ रिड्यूस्ड, इसमें जो सबम्यूकोसल प्लेक्सस होते हैं ये रिड्यूस करते हैं, और जो हमारे उसमें पैरासिम्पैथेटिक में था उसमें इंक्रीज़ होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे माउथ के बारे में। जैसे मैंने बताया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम का जो फर्स्ट ऑर्गन कह सकते हैं, या फिर फर्स्ट हमारा जो एंट्री होता है, जो बोलस का फॉर्मेशन या च्यू का, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का जो फर्स्ट ऑर्गन, इसको माउथ कह सकते हैं। तो इसमें हम आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम माउथ के सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। कल माउथ को डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज हम माउथ के बारे में पढ़ेंगे। ये जो फिगर है, ये स्ट्रक्चर्स सीन इन द वाइडली ओपन माउथ। जब आप वाइडली मतलब होता है आप ज़ोर से जब मुंह को खोलेंगे, तो ये जो सामने पिक्चर है ये वाइडली ओपन माउथ का है। इनमें से कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, आप उन स्ट्रक्चर्स को एक एक करके देखेंगे। ये जैसे टीथ होते हैं, कौन कौन से टीथ होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनका भी डिस्कशन डाइजेस्टिव सिस्टम में करेंगे। बिकॉज ऑफ टीथ का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारे भोजन को ब्रेक डाउन करने में, यानी जो भी हम खाते हैं तो उसको ब्रेक डाउन करने में, टीयर एंड वियर में, यानी चिड़ने फाड़ने में भोजन के, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनका भी डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे देखिए ये सॉफ्ट पैलेट होती है। ये सॉफ्ट पैलेट बिहाइंड द हार्ड पैलेट, यानी हार्ड पैलेट के पीछे सॉफ्ट पैलेट पाई जाती है, और जो टीथ देख रहे हैं, टीथ के जस्ट थोड़ा सा पीछे वो हार्ड पैलेट पाई जाती है। हार्ड पैलेट बोन से मिलकर के बनती है, इसका मैंने डिस्क्रिप्शन किया भी है। नेक्स्ट ये यूविया पोर्शन है यहाँ पे आप देख रहे हैं जो, तो यूविया के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट हम कुछ और इम्पॉर्टेंट जैसे टॉन्सिल्स हो गए, यहाँ पे देख रहे होंगे, तो ये टॉन्सिल्स के बारे में भी बताएंगे। और फिर इसके बाद हम ये टंग होती है मेन, इसके बारे में भी पढ़ाएंगे। ये लोअर लिप होती है ऊपर की, और ये अपर लिप है। इन सारे के बारे में हम माउथ के बारे में एक एक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे द माउथ और ओरल कैविटी इज़ बाउंडेड बाय द मसल्स एंड बोन्स। जो माउथ जो कैविटी होती है पूरी, तो माउथ कैविटी किन किन चीज़ों से मिलकर के बनी होती है, कुछ बोन से और मसल से, इन दो चीज़ों से मिलकर के बनी होती है। इस कैविटी के एंटीरियर में, यानी जो माउथ होता है इसके एंटीरियर में क्या होता है, एंटीरियरली बाय द लिप्स। माउथ के एंटीरियर फ्रंट में देखेंगे तो ये दोनों अपर एंड लोअर दोनों लिप्स ही होते हैं। पोस्टीरियर अगर पीछे की ओर देखेंगे, इट कंटिन्यू विद द ओरोफारंक्स। मुंह के जस्ट पीछे जहाँ पे टॉर्च की रोशनी लगा के आप जितना देख सकते हैं, वो ओरोफारंक्स का पोर्शन होता है। तो पोस्टीरियर में माउथ के ओरोफारंक्स होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लैटरली, साइड में क्या होता है, बाय द बोनी हार्ड प्लेट एंड मस्कुलर सॉफ्ट प्लेट, यानी बोन से बनी हुई कुछ हार्ड प्लेट भी होती हैं। सुपीरियर की बात करेंगे। सुपीरियर मतलब कि
ऊपर की ओर, बाय द बोनी हार्ड प्लेट, मतलब बोनी का हार्ड प्लेट भी होता है, और सॉफ्ट पैलेट, और हार्ड पैलेट ये दोनों पाए जाते हैं सुपीरियर ऊपर की ओर। लेटरली मतलब साइड की ओर, बाय द मसल्स ऑफ द चीक, ये जो चीक होते हैं ये चीक की मसल्स पाई जाती हैं। देन आफ्टर इन्फीरियरली, इन्फीरियर मतलब कि अंदर साइड पे, बाय द मस्कुलर टंग, हमारे माउथ के अंदर एक टंग पाया जाता है, जीभ जिसको बोलते हैं, एंड द सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द फ्लोर ऑफ द माउथ, माउथ के फ्लोर के कुछ सॉफ्ट टिश्यू भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, सराउंडिंग स्ट्रक्चर तो हो गया इसका, ऑर्गन्स एसोसिएटेड जिसको बोलते हैं। अब इसके बाद ओरल कैविटी का नेक्स्ट पॉइंट है। तो ओरल कैविटी इज लाइंड थ्रू द म्यूकस मेम्ब्रेन कंसिस्टिंग ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम कंटेनिंग स्मॉल म्यूकस सीक्रेटिंग ग्लैंड्स। जो माउथ कैविटी होती है तो इसमें ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम की लेयर से बनी होती है, और इसमें छोटे छोटे जो म्यूकस सीक्रेटिंग ग्लैंड्स भी होती हैं, जो कि हमारे माउथ को क्या करते हैं, म्यूकस लगातार बनाते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा माउथ में लगातार वेट बना रहता है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, द पैलेट फॉर्म्स द रूफ ऑफ द माउथ, यानी जो पैलेट होती हैं, हार्ड पैलेट या फिर सॉफ्ट पैलेट, तो ये हमारे माउथ का ऊपर पोर्शन यानी रूफ बनाती हैं, एंड इज़ डिवाइडेड इनटू द एंटीरियर हार्ड पैलेट एंड पोस्टीरियर सॉफ्ट पैलेट। इसका कई बार डिस्क्रिप्शन हुआ है। एंटीरियर हार्ड पैलेट जो होता है दांत के जस्ट ऊपर वाले पोर्शन में पाया जाता है, सॉफ्ट पैलेट जस्ट उसके अंदर होता है। नेक्स्ट है द हार्ड पैलेट इज़ फॉर्म्ड बाय द मैक्सिला। जैसे मैंने बताया था, हार्ड पैलेट जो कुछ बोन से मिलकर के बनती है, तो वो कौन कौन सी बोन्स होते हैं, मैक्सिला होती है एंड पैलेटाइन बोन होती है, दो बोन से मिलकर के हार्ड पैलेट बनती है। द सॉफ्ट पैलेट इज़ मस्कुलर, और सॉफ्ट पैलेट में सिर्फ मसल्स ही पाया जाता है। कर्व्स डाउनवर्ड फ्रॉम द पोस्टीरियर एंड ऑफ द हार्ड पैलेट, जो हार्ड पैलेट होता है वो पोस्टीरियर एंड थोड़ा सा डाउनवर्ड होता है, हल्का सा झुका हुआ होता है। देन आफ्टर ब्लेंड्स विद द वॉल ऑफ द फायरेंक्स एट द साइड्स, आगे जा कर के ये हमारे फायरेंक्स के साइड से मिल जाता है, यानी हार्ड पैलेट के बाद सॉफ्ट पैलेट होता है, देन आफ्टर फायरेंक्स होता है। तो आज की क्लास में सिर्फ हम इतना ही डिस्कस करेंगे। कल डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ ऑर्गन्स होंगे जिनका हम डिटेल में स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू। तो एक बार आज की क्लास का फिर से रिवीजन कर देते हैं, क्या क्या पढ़ाया गया है। सबसे पहले तो आज की क्लास में हमने जो पढ़ाया था वो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है, तो नर्व सप्लाई इन द एलिमेंट्री कैनाल, यानी एलिमेंट्री कैनाल पे नर्व सिस्टम की सप्लाई पढ़े हैं। उस सप्लाई में मेन दो डिवीज़न होते हैं, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक जो ब्लू कलर से मैंने पढ़ाया था, नेक्स्ट होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये जो रेड कलर से मैंने पढ़ाया है तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम था। ये वेरियस टाइप के जो सीक्रेटरी ग्लैंड्स होती हैं और एलिमेंट्री कैनाल्स होती हैं, इन जगहों पे सप्लाई करता है, तो इसके बारे में भी पढ़े हैं। देन आफ्टर हमने माउथ का तो कुछ स्ट्रक्चर, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखा है। देन आफ्टर जो माउथ होता है, तो माउथ की जो कैविटीज़ में जो एक्सेसरीज ऑर्गन्स होते हैं थ्रू द पिक्चर, उसको पढ़ा है। देन आफ्टर ऑर्गन्स एसोसिएटेड विद द माउथ, यानी माउथ के सराउंडिंग में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं उसके बारे में भी पढ़ा है। देन आफ्टर हमने जो सिंपैथेटिक एंड जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उनका मेजर रोल क्या है, इट मीन्स कि कौन से मस्कुलर एक्टिविटी बढ़ाते हैं, कौन से डिक्रीज़ करते हैं। देन आफ्टर जो सीक्रेशंस होते हैं, सीक्रेशंस को कौन से सिस्टम्स बढ़ाते हैं और कौन से डिक्रीज़ करते हैं, इसके बारे में भी पढ़ा है। सो थैंक यू। आज की क्लास में इतना ही डिस्कस करेंगे, कल एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।